हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कहानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक विख्यात सेक्स विशेषज्ञ को एक महिला का पत्र मिला। लिखा था, मेरे पति 54 साल के हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वह अब भविष्य में मुझसे कोई जिस्मानी संबंध रखेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि 50 साल बाद वीर्य का निकलना मर्द पर अधिक शारीरिक दबाव डालता है और वह अगर नियमित संभोग में लिप्त रहेगा तो उसकी आयु कम रह जाएगी, यानी वह वक्त से पहले मर जाएगा। इसलिए उन्होंने सेक्स को पूरी तरह से त्याग दिया है। क्या इस बात में सच्चाई है? अगर नहीं, तो आप कृपया उन्हें सही सलाह दें। मैं आशा करती हूँ कि इसमें कोई सत्य न हो, क्योंकि यद्यपि मैं 50 की हूँ, मेरी इच्छाएं अभी बहुत जवान हैं। मैं इस विचार से ही बहुत उदास हो जाती हूँ कि अब ताऊं मुझे सेक्स सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की। मुझे यकीन है कि वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई मेडिकल सबूत नहीं है, इसलिए वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। मुझे विश्वास है कि जहाँ मैं नाकाम रही वहीं आप कामयाब हो जाएंगे। ये केवल एक महिला का दुखड़ा नहीं है। अगर सर्वे किया जाए तो 50 से ऊपर की ज़्यादातर महिलाएं इसी कहानी को दोहराएंगी, और महिलाएं ही क्यों, पुरुषों का भी यही हाल है। सेक्स से इस विमुखता के कारण स्पष्ट और जगजाहिर हैं, लेकिन एक बात जिसे मुश्किल से स्वीकार किया जाता है और जो आधुनिक शोध से साबित है, वह ये है कि सेक्स न करने से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है और उसे बीमारियां भी घेर लेती हैं। एक 55 साल की महिला से सेक्स के बाद जब उसके प्रेमी ने कहा कि वह जवान लग रही है, तो उसने आईना देखा। उसने अपने शरीर में अजीब किस्म की तरंगों को महसूस किया और उसे लगा कि वह अपने जीवन में 20 वर्ष पहले लौट आई है। 50 के बाद सेक्स में दिलचस्पी कम होने की कई वजहें हैं। हालांकि अब वैदिक काल जैसी कट्टरता नहीं है, लेकिन अब भी सोच यही है कि 50 पर गृहस्थ आश्रम खत्म हो जाता है और वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। इसलिए शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें यह वाक्य न दोहराया जाता हो, नाती पोते वाले हो गए, अब तुम्हारे खिलने के दिन कहाँ बाकी हैं। शर्म करो, अब बचपना छोड़ो। बहू बेटे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि बूढ़ों को अब भी चैन नहीं है। दरअसल भक्ति काल में जब ब्रह्मचर्य और वीर्य को सुरक्षित रखने पर जो बल दिया गया, उससे यह सोच विकसित हो गई कि सेक्स का उद्देश्य आनंदित, स्वस्थ और तनाव मुक्त रहना नहीं, बल्कि केवल उत्पत्ति है। एक बार जब संतान की उत्पत्ति हो जाए तो सेक्स पर विराम लगा देना चाहिए। इस तथाकथित धार्मिक धारणा पर अब तक साइंस का गिलाफ चढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है। मसलन हाल ही में योग से संबंधित एक पत्रिका में लिखा था, वीर्य में सेक्स हार्मोन होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखें और सेक्स में लिप्त होकर उसे बर्बाद न करें। ये कीमती हार्मोन यदि बचा लिए जाते हैं तो वापस रक्त में चले जाते हैं और शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है। आधी छटांक वीर्य 40 छटांक रक्त के बराबर होता है, क्योंकि वह इतने ही खून से बनता है। जिस्म से जितनी बार वीर्य निकलता है उतनी ही बार कीमती रासायनिक तत्व बर्बाद हो जाते हैं, वह तत्व जो नव व बेरन टिश्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अति उत्तेजक पुरुषों की पत्नियां और वेश्याओं की आयु बहुत कम होती है। इस पूरे प्रवचन के लिए एक ही शब्द है, बकवास। सबसे पहली बात तो यह है कि वीर्य में शुक्राणु बड़ी मात्रा में साधारण शक्कर, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, बाइकार्बोनेट, फास्फेट और अन्य पदार्थ होते हैं जो ज्यादातर एंजाइम होते हैं। इन सब का उत्पादन अंडकोशिकाएं, सेमिनल वेसिकल्स और एपिडर्मिस व वसा की डक्ट के जरिए होता है। वीर्य में सेक्स हार्मोन होते ही नहीं। ये सारे तत्व या पदार्थ जिस्म में खाने की सप्लाई से बनते हैं, जो कि एक न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। निष्कासित होने से पहले वीर्य सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर होता है। अगर इसे निष्कासित नहीं किया गया तो भीगे ख्वाबों से यह अपने आप हो जाएगा। जाहिर है, इसके शरीर में स्टोर होने का अर्थ है कि जिस्म में ये सर्कुलेशन का हिस्सा रहा ही नहीं है, और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे वीर्य फिर खून में शामिल होकर ऊर्जा का हिस्सा बन जाए।